जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेस्ट बी कीपिंग प्रैक्टिस के ऊपर एक छोटे सा रिकॉल भी है। वक्तन फ़वक्तन तीनों दिनों में डिस्कस भी करते रहे हैं, शेयर भी होती रही हैं। तो उसकी एक किस्म की आप समरी कह लें, जो हम 3 दिनों में डिस्कस किया उसका, और दोबारा रिकॉल भी हो जाएंगे कि बेस्ट बी कीपिंग प्रैक्टिस कौन सी हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर अ बेटर टू बिकम अ बेटर बी कीपर। आगे सर, आप इधर से आगे करते जाएगा, मैं इधर से आगे करते जाऊँगा। तो सबसे पहले आपको बी कीपिंग स्टार्ट, ये बिगनर्स के लिए हैं कि बी कीपिंग स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए। बेसिक्स में क्या क्या आता है कि बी बायोलॉजी, उसका बिहेवियर पता होना चाहिए कि वो जो हनी बी है उसका बिहेवियर क्या है, स्टिंग करती है नहीं करती, कैसे स्टिंग करती है, किन हालात में स्टिंग करती है, ठीक है, उसकी बायोलॉजी क्या है और रहती कैसे है, उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये सारा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज होगा तो ही आप बेस्ट बी कीपर बन सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं होगा, ऐसे ही बी कीपिंग ले स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप थोड़ा सा लैग करेंगे। एक्सपीरियंस लोकल बी कीपर जो है ना, उनसे मिलना आपका बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कहा जाता है कि आप पहले उस बिजनेस में काम करें, उसको जाके देखें, सीखें, फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, बी कीपर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जाके लोकल बी कीपर से मिलें, उनसे एक्सपीरियंस हासिल करें, उनका एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करें। अंडरस्टैंड दैट बी कीपिंग इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग जर्नी। बी कीपिंग जो है वो एक, लोग आते हैं, उनका कंसेप्ट ये होता है, इधर आते हैं हमारे पास मिलने के लिए कि हम शहद का डब्बा रखेंगे, हमें शहद मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि ऐसे नहीं होता, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। ये एक, कह लें कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग जर्नी है जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें मद्देनजर रख के फिर आगे चलना पड़ता है। और जैसे कहा जाता है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो इसमें भी जितना शीरा डालोगे उतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उतना ही वो आपको नेचुरल हनी देगी, हनी आपको नेचुरली देगी, चाहे वो ये बी कीपिंग फार्मिंग से मिल रहा है। ये कंसेप्ट को भी ख़त्म करना चाहिए कि फार्मिंग का हनी जो है वो, अब देखें आजकल हर चीज़ फार्मिंग में शिफ्ट हो गई है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है वो सारा आपके पास जो दूध आ रहा है फार्मिंग ही आ रहा है, फार्मिंग ही कर रहे हैं उनको। कौन सा वो जो वंडे वगैरह नहीं डाले जाते, वो आर्टिफिशियल फीड ही है ना, हर किस्म की चीज़ डाली जाती है उनको। तो बी कीपिंग को भी आप एज अ बिजनेस लेके चलें, एज अ लाइफ स्टॉक लेके चलें, और जहन में रखें कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है, आपको बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, इस वक्त के साथ बंदा सीखता है फिर जाके एक बी कीपर बनता है। प्रोवाइडिंग ए सूटेबल होगी, बी कीपिंग स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज़ है वो एक हाइव होता है। बीज को आपने एक सूटेबल, उनको जो बेस्ट हाइव है वो आपने प्रोवाइड करना है। वो कैसा होना चाहिए कि वो एक बिल्कुल ड्राई वुड का बना होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर वेंटिलेशन जो है बिल्कुल, थोड़ा बहुत वेंटिलेशन होनी चाहिए उनकी गर्मियों में हवा वगैरह के लिए। लेकिन जो दूसरे सीजन में जो वक्तन वक्तन सीजन के साथ उसकी मैनेजमेंट है, उसके लिए उसको वेंटिलेशन को भी थोड़ा बंद करना पड़ता है। एडुकेट फूड स्टोर आपके पास होना चाहिए, आपके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप डर्थ पीरियड के अंदर, यानी कि जो ड्राई पीरियड आता है जिसमें नेक्टर अवेलेबल नहीं होता, उसके दौरान आप उसको फीड करवा सकें। और फिर आपको रेगुलरली जो है वो इंस्पेक्ट करना चाहिए अपने हाइव को भी, और ताकि उसमें कोई डिजीज़ है, कोई पेस्ट का अटैक वगैरह तो नहीं है। अच्छा, बिग बॉक्स ले लिया आपने, रखना कहाँ है, चूजिंग द राइट लोकेशन। आपने लोकेशन साइट कौन सी चूज करनी है बी कीपिंग के लिए। ऐसी जगह पे बॉक्स रखना है जहाँ सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट, गर्मियों में रिकमेंड किया जाता है थोड़ा सा शेडी एरिया में भी रखते हैं तो वो चल जाता है। लेकिन सर्दियों में जो आपने बी हाइव जो है उसकी प्लेसमेंट जो है, उसे कहते हैं कि वो थोड़ी सी सन फेसिंग, सुबह के टाइम और शाम के टाइम उसको धूप लाजमी मिलनी चाहिए। क्योंकि बीज का बिहेवियर है कि ये सनलाइट के साथ अपनी डायरेक्शंस बनाती हैं, और वैसे भी सनलाइट पड़ेगी सर्दियों में, उनको हरारत मिलेगी तो वो ज़्यादा एक्टिव होंगे। जब आप उसको सर्दियों में शेडी एरिया में रख देंगे तो वो टेम्परेचर लो है ऑलरेडी, तो वो इतनी एक्टिव नहीं होगी। विंड प्रोटेक्शन, नेचुरल बैरियर यूज़ करने चाहिए, मतलब ऐसी जगह पे रखने चाहिए जहाँ नेचुरल बैरियर, मतलब दरख्त वगैरह हो साइडों पे, हवा का कम से कम दबाव आए उनके ऊपर। वाटर सोर्स होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गर्मियों में। बीज को नेक्टर पोलन के अलावा जो तीसरी चीज़ बेहद ज़रूरी होती है, वाटर सोर्स होता है। ऐसी जगह पे रखें जहाँ करीब वाटर सोर्स हो। वाटर सोर्स नहीं है मौजूद, आप उसको खुद से वाटर प्रोवाइड करें। किसी भी चीज़ के अंदर कोई खड्डा बना के उसके अंदर आप कंकड़ डालें, उसके अंदर पानी डाल दें, ठीक है। वो आर्टिफिशियली बने बनाए जो हैं वो वाटर सोर्स के बने होते हैं, फीडर वो भी मिलते हैं, वो आप रख सकते हैं। तो गर्मियों में पानी प्रोवाइड करना भी इसको बहुत ज़रूरी है। फोर्जिंग एरिया, ऐसी जगह पर रखने चाहिए जहाँ डाइवर्स फ्लोरा अवेलेबल हो, ठीक है जी। असेसिबिलिटी, इजी फॉर इंस्पेक्शन हो, आपको ऐसी जगह पे रखें कि जहां आप उसको इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपने हाइव को वक्तन फवक्तन।
हाइव मैनेजमेंट, स्टैंडर्डाइज जो हाइव्स हैं एक बेस्ट बी कीपर बनने के लिए, आप वो ट्रेडिशनल हाइव्स को छोड़ें, एक स्टैंडर्डाइज हाइव्स की तरफ अपने आप को लेके जाएं, वो हाइव यूज़ करें। रेगुलरली हाइव्स को इंस्पेक्ट करें। और ओवर क्राउडिंग जो है ना, जब ओवर क्राउडिंग हो जाती है हाइव के अंदर, मतलब मक्खियों की तादाद बढ़ जाती है, तो या तो उसको बॉक्स को स्प्लिट कर दें, ठीक है, एक नया बॉक्स बना लें उससे। नया बॉक्स बनाने के लिए ये है कि अगर आपका जो हाइव है उसमें ओवर क्राउडिंग होगी है, मीन्स के 10 बाई 10 फ्रेम का हाइव है, वो आप देख रहे हैं अभी उसकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि वो ऊपर जो आपने कपड़ा दिया हुआ है उसके साथ जब आप कपड़ा हटाते हैं तो कपड़े के साथ मल्टीपल बीज जो हैं वो चिपकी होती हैं। नीचे 10 बाई 10 फ्रेम है, उसके साथ भी चिपकी हुई है। तो उसको जो हम रिकमेंड करते हैं, मैं पर्सनली जिसको प्रेफर करता हूँ कि आप उसको डबल स्टोरी कर दें, एक और ब्रूड चैम्बर लगाएं, वर्टिकली ग्रो करें। अगर आप वो नहीं कर सकते, उसको स्प्लिट कर दें। स्प्लिट करने के लिए ये है कि शाम के टाइम उसमें से 5 ऐसे फ्रेम आप निकालें जिनके अंदर यंग ब्रूड भी हो और थोड़ी सी लेट ब्रूड भी हो, मतलब उसमें एडल्ट बीज निकलने वाली हों। उनको आप एक और बॉक्स में डालें और उन्हें 2 से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दें। वो 2 से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करेंगे। अच्छा, बीज का बिहेवियर है कि अगर आप उसको उसी जगह में 2 से 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर शिफ्ट कर देंगे तो वापस अपनी पुरानी लोकेशन पे आएंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी लोकेशन उसको उस हाइव की मार्क की हुई है। तो शिफ्टिंग के लिए हमेशा ज़रूरी है, या तो आप उसको हाइव को अगर आपने उसी जगह पे थोड़ा सा मूव कराना है तो एक दिन में थोड़ा सा 2 से 3 फीट के अंदर मूव करवाएं, या उसको आप उठा के 3 किलोमीटर के रेडियस से बाहर ले जाएं। फिर वो एक एक नया बॉक्स आपका बन जाएगा, उसके अंदर यंग ग्रोथ भी होगी तो वो अपनी नई क्वीन बना लेंगी, तो आपका एक नया बॉक्स आगे चल पड़ेगा। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग। हेल्थ एंड डिजीज मैनेजमेंट होनी चाहिए। रेगुलरली आप उसमें चेक करें। जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है, इस 3 दिनों में भी हमने डिस्कस किया है कि सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ माइट का है। तो और दूसरी एक स्मॉल हाइव बीटल्स भी आती है, उनके अंदर हाइव के अंदर आती है जो कि इसका पेस्ट है। तो रेगुलरली मॉनिटर करते रहें कोई डिजीज़ तो नहीं आ रही है। अमेरिकन फॉल ब्रोड, नोज़ीमा, यूरोपियन फॉल ब्रोड, चाक ब्रोड, ठीक है। और हाइजीन को मेंटेन रखना है आपने। आप ऐसा बॉक्स इंस्पेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर कोई डिजीज़ आपको नज़र आ रही है, तो ये नहीं कि आपने उसी के अंदर जो हाइव टूल यूज़ कर रहे हैं, उसी के अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो निकाला, दूसरे हाइव को डाल दिया। ये सबसे ज़्यादा जो मेजर सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ है वो यही है कि आप हाइजीन नहीं रखते। एक जगह एक बॉक्स को, खास तौर पर डिजीज बॉक्स को उठा के उसी में जो यूज़ कर रहे हैं दूसरे में भी वही यूज़ करना शुरू कर दें। तो हाइजीन को मेंटेन रखना है। सीजनल प्रैक्टिसेस, मुख्तलिफ सीजन के दौरान आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। स्प्रिंग में इंस्पेक्ट फॉर सर्वाइवल एंड फैट इफ नीडेड। स्प्रिंग में तो मोस्टली फ्लोरा अवेलेबल होता है 90%। तो अगर फिर भी आप देख रहे हैं कि आपकी जो बीज हैं उनके अंदर नेक्टर की कमी है, खुराक की कमी है, तो उनको आप प्रोवाइड करें आर्टिफिशियली फीड। समर में आपने स्वार्मिंग को प्रिवेंट करना है। मैंने आपको बताया कि जब ओवर क्राउडिंग हो जाती है, बी सफोकेट होना शुरू हो जाती हैं, तो वो फिर स्वार्मिंग बिहेवियर उनके अंदर इनिशिएट होता है, तो उसको आपने प्रिवेंट करना है। हार्वेस्ट हनी, अगर एक्स्ट्रा हनी है तो वो हार्वेस्ट करें। ऑटम में, ऑटम क्योंकि आगे विंटर स्टार्ट होना होता है, तो ऑटम ऐसा सीजन है जिसमें आपने इंश्योर करना है कि बीज के पास विंटर को सरवाइव करने के लिए इनफ स्टोरेज ऑफ फूड है। उनके अंदर हनी उन्होंने जो स्टोर किया हुआ है वो उनके पास विंटर सरवाइव कर जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर आप उनको फीड करवाएं। और विंटर में जो हम विंटर स्टार्ट होने से पहले या विंटर में ड्यूरिंग विंटर फीडिंग करवाते हैं, वो 2:1 में करवाते हैं। जो शुगर सिरप होता है, 2 पार्ट शुगर, 1 पार्ट वाटर। और नॉर्मल सीजन में मीन्स के अगर स्प्रिंग में आपने करवानी है या समर में करवानी है तो 1:1 में। विंटर में आपने चेक करना है कि आपके हाइव जो हैं वो प्रॉपरली इंसुलेटेड हैं, और उनको विंटर में मिनिमाइज आपने डिस्टरबेंस देनी है, क्योंकि टेम्परेचर बाहर का लो है, आप उसको रोज़ खोल के बैठ जाएंगे तो बीज जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इंसुलेटेड होना चाहिए फुली हाइव। और अगर बहुत ज़रूरी है इंस्पेक्शन तो फिर की जाए प्रॉपर सनी डे के। इंस्पेक्शन करनी है 15 दिन के बाद, तो लाजमी करनी है जी जी, 15 दिन के बाद आप लाजमी करें, बिल्कुल। वो अपनी हेल्थ की कंडीशन आप देख लें, आपको अंदाजा हो जाता है कि डिस्टर्बेंस 15 दिन बाद हो सकती है कि नहीं, तो जरूरी है ही नहीं। अगर आप पूरा महीना भी बाद का
इग्नोर कर देते हैं कि आज को छेड़ना नहीं। एक्सेप्शनल केस हम जैसे भी यूज होते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 15 दिन बाद ये एक जनरल रूल है, तो 15 दिन बाद आप चेक कर लें उसको। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? आप एक सस्टेनेबल बी कीपिंग कर रहे हैं, ओवर हार्वेस्टिंग नहीं करनी है आपने हनी की। जो हमारे नॉर्मल बी कीपर हैं वो क्या करते हैं, सारे के सारे फ्रेम निकाल के उनको निचोड़ देते हैं, सारा हनी निकाल लिया। हालांकि मैंने आपको बताया था, जो वो हनी बना रही है वो हमारे लिए नहीं बना रही, वो अपने लिए बना रही है, उसकी खुराक है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ खुराक तो छोड़नी चाहिए। ठीक है, ओवर हार्वेस्टिंग नहीं करनी है आपने। सप्लीमेंट्री फीड देनी है जब भी ज़रूरत हो, ये लाजमी है। बी कीपर को एक जहन में, आप बिगनर हैं, माइंड में रखना चाहिए कि सप्लीमेंट्री फीड आपको देनी ही देनी है। डर्थ पीरियड साल में 2 दफ़ा आता है, समर में भी और विंटर में भी। इनकरेज बायोडाइवर्सिटी बाय प्लांटिंग बी फ्रेंडली प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, खुद भी ग्रो करें, लोगों को भी इनकरेज करें कि वैसे प्लांट ग्रो करें जो कि बी फ्लोरा इन्हांसमेंट में मदद करते हैं। क्वीन मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है? हर 1 से 2 साल बाद आपने अपनी क्वीन को रिप्लेस करना है ताकि वो मोर प्रोडक्टिव हो, और उसका जो पॉपुलेशन है आपके हाइव की वो मेंटेन रहे, बढ़ती रहे। जैसे जैसे बी जो है, क्वीन जो है वो ओल्ड होती जाती है, उसकी एग लेइंग कैपेसिटी कम होती जाती है, उसका विगर कम होता जाता है, तो आपका हाइव जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाता है। तो आपने हर 1 से 2 साल बाद बेस्ट बी कीपर जो है वो अपनी क्वीन को रिप्लेस कर देता है। और इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने क्वींस को मार्किंग रखनी है, और फिर उसमें आप डिफरेंट कलर्स की मार्किंग कर सकते हैं। मतलब इस साल आपने क्वीन एक नई बनाई है तो उसको आप ग्रीन कर दें, फिर आप 1 साल बाद किसी उसमें बना रहे हैं तो उसको उसको अपने पास एक रिकॉर्ड रखते जाएं कि इस कलर की क्वीन इस साल में उसको रिप्लेस करें। तो ये बेस्ट बी कीपिंग जो प्रैक्टिस है उसमें ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। तो बीइंग अ बी कीपर आपके पास एक हैंडफुल नॉलेज होना चाहिए। आपने जो है लोकल रेगुलेशंस जो भी हैं उनके साथ आपको पता होने चाहिए क्या है बी कीपिंग के हवाले से। बी कीपिंग एसोसिएशंस वगैरह, ग्रुप्स वगैरह, उनको ज्वाइन करें आप। और हाइव का रिकॉर्ड मेंटेनेंस कल भी मैंने बताया था कि जो बेस्ट बी कीपर है वो अपने एपायरी का रिकॉर्ड रखता है। आप अपने हाइव्स को नंबर दें, प्रॉपर एक नंबरिंग करें, जैसे भी आप देना चाहें, ABC 1 2 3 XYZ जो भी हो। और उस नंबरिंग के हिसाब से आप उसका रिकॉर्ड लें कि इस हाइव के अंदर जो है वो इतनी पॉपुलेशन है, इसकी कोई इतने साल पुरानी है, इसमें डिजीज़ है नहीं है, ब्रूड है नहीं है, इसको फीड मिल रही है कि नहीं मिल रही। प्रॉपर आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए अपने हाई एपायरी का। फोर्टनाइटली आप एक डाटा सेट बना सकते हैं कि हर 15 दिन बाद आपने उसका डाटा लेना ही लेना है। परफॉर्मा सर्कुलेट हो सकता है, उसमें क्या क्या आइटम लगते हैं? सिंपल सिंपल चेकलिस्ट चेकलिस्ट चलें वो आपको बता देंगे। वैसे आप जनरली एक अपने तौर पे बना सकते हैं, कुछ भी उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप क्या रखना चाह रहे हैं। बस आपके पास एक रिकॉर्ड हो सिंपली कि आपका एक ही हाइव है, 1 नंबर हाइव है, उसके अंदर 5 फ्रेम है टोटल। ठीक है, आपने फ्रेम निकाल के इंस्पेक्ट किए, आपको नजर आ रहा है उसके अंदर यंग लार्वा भी है, एग भी है, ब्रूड दूसरा कैप ब्रूड भी है, उसके अंदर खुराक भी स्टोर है, कोई डिजीज तो नहीं है। डिजीज के सिम्टम्स बाबर साहब ने जैसे कल बताया, उसको आपने खुद से इंस्पेक्ट करना है। उसके अंदर फिर कोई माइट्स तो नहीं आ रही, ठीक है, क्वीन है नहीं है। तो ये सारी चेकलिस्ट है, आप इसको अपने तौर पे एक परफार्मा बना लें। कोई बात ये नहीं, आपके लिए तो ये बिल्कुल रूटीन है। चलें वो आपको बता देंगे। ठीक। लोकल लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस भी होनी चाहिए आपके अंदर, कि आप लोकल बी कीपिंग लॉज जो हैं हमारे यहाँ तो नहीं है, तो लेकिन उनको जहन में रखना चाहिए। अगर आप अर्बन बी कीपिंग कर रहे हैं या रूफ टॉप बी कीपिंग कर रहे हैं तो अपने नेबर्स को एजुकेट करें कि ये बीज हैं, ये फ्रेंडली होती हैं, ये उस वक्त तक नहीं काटती जब तक आप इनको इग्नीट नहीं करेंगे, कोई तंग नहीं करेंगे, अग्रेसिव नहीं होंगी। तो उनको एजुकेट करें अपने नेबर्स को। और कंजर्वेशन एफर्ट्स की तरफ भी जाना चाहिए कि जो हमारे वाइल्ड हनी बीज हैं, जो वाइल्ड हमारी बायोडाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व करें, उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब ना करें। जो बी हंटर होते हैं वो क्या करते हैं जी, एक वाइल्ड छत्ता लगा देखा उतारते हैं, वो सारे का सारा छत्ता ही काट देते हैं। हालांकि एक एजुकेट बंदे को पता होना चाहिए कि शहद किस पोर्शन में और ब्रूड किस पोर्शन में है। अगर आपने हनी हार्वेस्ट करना है तो सिर्फ शहद वाला हिस्सा काटें, सारे के सारे छत्ता काट दोगे, मक्खियों का घर भी तबाह हो जाएगा। इसे कहते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो ऑलरेडी जो है वो पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ जा रही है, जो कि वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी है, तो इस तरफ भी। जी 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 बिल्कुल सर। उसमें 1/3 आप छोड़ना चाहिए, एक खाई आप छोड़ देते हैं, लेकिन ये करते हैं तो छत्ता ही सारा उतार देते हाँ हैं। जी। उसको बनाने में फिर
शहर से चाहिए, टाइम लगता है ऊपर वाली साइड तो ज्यादा। जी जी। अब जितना नहीं शहर ऊपर है ना, आपने एक तिहाई शहर आपने छोड़ देना, ये क्या करते हैं, धुआं लाओ, टाली काट लो। हाँ, टाली काट के जाओ बस। चल सकती है टेनी है, लैपटॉप टेनी के ऊपर चला हिस्से के। में ट्यूबशेल है, क्योंकि आप काटेंगे तो वैसे ही गिरेगा। आप उसको ऐसे ना, ये देखिए वो रास्ता यूं काटते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए यूं करे ताकि उसके एक हिस्सा जो है ना उसके साथ ही रहे। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, आपने कहा था कि 2-3 किलोमीटर ओवर पॉपुलेशन हो जाए उसको उधर ले जाए, तो 2-3 लेकिन वो किलोमीटर खत्म जब हो आप जाएगा। लेंगे उसमें क्वीन भी डालेंगे। बहुत साहब चलने दो। चीज क्या कह रहे हैं आप? आप कहते हैं कि अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाए। वो स्प्लिटिंग है जो मैं बता रहा था। नहीं नहीं, वो आपको बताया ना कि आपने इस तरह स्प्लिटिंग करनी है कि जो आपने स्प्लिट कर रहे हैं ना जिस बॉक्स के अंदर, आपकी जो पहले वाली कोई ना पहले वाले बॉक्स में ही रहेगी। वो जो स्प्लिट कर रहे हैं फ्रेम्स, उनके अंदर यंग ब्रूड होना चाहिए, अंडा और बच्चा होना चाहिए। जब उसको स्प्लिट कर देंगे ना 2 से 3 किलोमीटर रेडियस के बाहर ले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली अपनी कोइन डेवलप कर लेंगे, खुद बना लेंगे जी, खुद बना लेंगी वो अपनी। सर क्वीन एक हाइट में बच जाती है, जी जी जी। एक क्वीन बनने में महीना लगेगा। नहीं नहीं, 16 दिन का लाइफ साइकिल है कोइन का। हाँ, 16 दिन का लाइफ साइकिल। आपको वैसे एक्सपीरियंस एक मिनट, मैं ये एक कंप्लीट कर दूं, लास्ट स्लाइड है, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, बी कीपर सेफ्टी। अब बिगनर हैं, आपको अपनी सेफ्टी भी आपने ज़ाहिर है मद्देनजर रखनी है। यार 1 मिनट रुक जाओ, आखिरी स्लाइड, 1 मिनट। आपने प्रोटेक्टिव गेयर्स जो भी होते हैं, बी वेल जो है ज़्यादातर जो है वो अटैक करती है मुंह की तरफ, अगर अग्रेसिव हो जाए तो आपको बी वेल तो लाजमी ही पहनना है, ठीक है। उसके अलावा आप ग्लव्स पहनना चाहते हैं, आप विद यूजर जब यूज टू हो जाएंगे तो आपको ग्लव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो ग्लव्स वगैरह सारा कुछ आपने पहनना है। तो अगर आप एलर्जिक हैं बी स्टिंग के अगेंस्ट, तो आपके पास एंटी एलर्जिक मेडिसिन होनी चाहिए, फौरी तौर पे फर्स्ट एड होनी चाहिए, ताकि आप उसको आपको एलर्जी मिनिमाइज जो हो भी अगर एलर्जी तो कम से कम हो। बीज को जो है ना बिल्कुल आराम से आपने हैंडल करना है। जितना बीज को डिस्टर्ब करेंगे उतना ज़्यादा अग्रेसिव होंगी। कल भी बताया था कि फ्रेम उठाना है तो उसको बड़े प्यार से आराम से उसको बाहर निकालना है। अगर आप उसको झटका देंगे तो बीज जो है अग्रेसिव हो जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा वो स्टिंग करेंगे। तो ये चीज़ें जो है सेफ्टी के तौर पर अपने मद्देनजर रखनी है। तो ये एक रिकॉल भी था पूरे 3 दिनों का, एक बेस्ट बी कीपिंग प्रैक्टिस भी थी, सो समरी भी कह लें एक किस्म की। तो ये सेशन था 3 दिन का हमारा, अख्ताम पजीर हो गया आज। तो अभी जो है वो रिफ्रेशमेंट के बाद आपको लैब विजिट भी करवा देंगे। कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो वो ले सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस में अगर एक वाइफ की क्वीन मर जाती है जी जी। तो बिहेवियर से पता चल जाता है।